उधर जाओ जिहादियों, ये योगी सरकार है। जी हां, वही सरकार जो किसी भी मजहबी उन्माद और उपद्रव को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करती। मजहब के नाम पर उपद्रव फैलाने वाले जिहादी उन्मादियों के खिलाफ सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। कल के बाद आज भी उन्होंने साफ साफ ये चेतावनी दी कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा देकर देश विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि गजवाए हिंद भारत की धरती पर बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत की धरती महापुरुषों की भूमि है। यह धरती उन्हीं महापुरुषों की है जिन्होंने अपने प्राण देकर देश की रक्षा और विकास को लिए लगातार काम किया। गजवाए हिंद की कल्पना करना, इसके बारे में सपना देखना भी जहन्नुम का टिकट बन जाएगा। बता दें आपको कि साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है, कान खोलकर सुन लें। देर सवेरे उनका हाल भी छांगुर जैसा ही होने वाला है। सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि यूपी को मजहब की आग में झोंकने की साजिश करने वाले उन्मादियों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। एक तरफ विकास अनवरत गति से हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो इस विकास में बाधा डाल रहे हैं। त्योहारों और उत्सव के दौरान अराजकता फैलाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने यह भी चेतावनी दी, यदि आप विकास में बाधा बनेंगे, यदि आप व्यवधान और अराजकता के माध्यम से योजनाओं को रोकेंगे तो यही विकास सबसे पहले आपके विनाश का कारण बन जाएगा। कोई भी चाहे मौलाना हो या उपद्रवी, यदि त्योहार और उत्सव में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो इसकी कीमत उसे और उसकी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगी। याद दिला दें, कल ही बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी ने दंगाइयों को यह कड़ी चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था, बरेली में मौलाना भूल गया कि यूपी में अब किसकी सरकार है। अब यहां पर अपराधियों को संरक्षण देने वाला राज नहीं चलता, अब कानून चलता है, बुलडोजर चलता है। आज हम पूछेंगे कि कांग्रेस और सपा की सरकारों के राज में कैसे उन्मादियों का मनोबल बढ़ा, क्योंकि अगर उस समय इन पर लगाम लगाई जाती तो आज की स्थिति ये बनती ही नहीं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी।
तो फिलहाल जिस तरीके से अपने सीएम योगी को सुना, उनकी तरफ से काफी महत्वपूर्ण यहां पर बात कही गई है और यह भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर विकास में बाधा बनोगे तो फिर झरनूम की टिकट पक्की है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो खास मेहमान फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक तिवारी हैं, सपा के प्रवक्ता है, कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, आप ये पास आऊंगा। जिस तरीके से सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि अगर विकास में बाधा बनोगे तो झरनूम की टिकट पक्की है, दंगा फैलाने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वो मौलाना भूल गया था कि अब यूपी में सरकार किसकी है, यानी कि जो पहले की सरकारें थी उसमें अगर इन लोगों को रोका गया होता तो आज ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। देखिए, आपका क्वेश्चन है, जो योगी जी ने बोला है वही आप पूछ रहे हैं, कोई अलग से नहीं पूछ रहे हैं। तो वही मैं पूछेंगे। उस पर स्पष्ट जी मैं उस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। आपने अच्छा पतंग उठाया, आपका डिबेट अच्छा है आज का। मैं उस पर यही कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश योगी जी की आज जनाधार हो चुकी है, आज जनसमर्थन हो चुकी है, जनता में उसका आधार बचा नहीं है। 2024 में महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और आरक्षण के मुद्दे पर, यहाँ तक कि जो है जो जिस तरह से आरक्षण का हक मारा गया है पिछड़ों का, दलितों का, किसानों के मुद्दे पर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस प्रदेश के अंदर जिन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। 24 में उल्टी गिनती शुरू कर दी इनकी। उसके बाद से योगी जी बिल्कुल तमतमाए हुए हैं, परेशान हैं। आज उनके पास कोई सूझ नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। किसी भी तरह से जो है अन्य मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहते नहीं है। आज किस तरह से जो है यमो भारी भरकम हुई है लेकिन जमीन पर नहीं उतरे। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। आज स्वास्थ्य चिकित्सा महंगी हो गई है, डॉक्टरों की भर्ती हो नहीं रही है। आज बेड मिलते नहीं है, स्टेशन मिलते नहीं है। आज एम्बुलेंस की सेवा ठीक से चल नहीं रही है। आज पुलिस में 100 नंबर 112 कर दिया, उसका कार्य जनता के सामने है। आज चारों तरफ हाय तौबा मची हुई है। महंगाई की मार झेल रही जनता और जनता बेचैन है। किसान तो यूरिया खाद को तरस रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है। आज देश में समस्याएं हैं ही, उत्तर प्रदेश तो और भी ज्यादा समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे हालात में गजवाए हिंद की बात करना, जो कि कोई कर नहीं रहा है, कोई बात उठ नहीं रही, काल्पनिक तरीके से बातें करना, खाली हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाना, ये जो कर रहे हैं इससे लेकिन अशोक जी अब देखिए ना, जन समर्थन का भरोसा नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अशोक जी एक बड़ी बात यह है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता फैलाना वो भी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। देखिए सर, मैं इसमें बहुत शालीनता से कहना चाहता हूँ, आप हमारी बात से सहमत होंगे। आप पढ़े लिखे एंकर हैं, अच्छे एंकर हैं, देश के अच्छे नागरिक हैं आप उत्तर प्रदेश के। और सोशल न्यूज एक अच्छा न्यूज चैनल है जो कि राष्ट्रभक्त चैनल है और राष्ट्रीय चैनल है और एक तरह से राष्ट्र को नमन करता है। हमारा चैनल जय हिंद बोलता है, इससे अच्छा चैनल कोई होता नहीं है। मैं तारीफ करता हूँ इसके जो है बनाने वाले की तारीफ करता हूँ, इसके जो है सभी की तारीफ करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि आई लव मोहम्मद कहना, आई लव राम कहना, आई लव श्री कृष्ण कहना, आई लव महाकाल कहना, आई लव ईसा कहना, आई लव गुरु ग्रंथ साहिब कहना, ये कहीं से न रोक है, न संविधान में रोक है, न कोई हिंदू ही इसको बुरा मानता। बात रोक की रही है ना। बहुत ही जनरल, बहुत ही उदारवादी हिंदू होता है हमारा हिंदू खुश होता है कोई आई लव मोहम्मद कहे, आई लव मोहम्मद से प्यार करे। आज अच्छी बात है, क्योंकि सारी शक्तियां एक हैं। अंत में हमारा धर्म, हमारा वेद मानता है कि जो है एक ही शक्ति है जो कि जिसको अलग अलग नामों से कहते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से चर्चा जैसे ही हमने शुरू करी, सपा प्रवक्ता के साथ ही चर्चा की शुरुआत हुई, उनकी तरफ से अवधेश जी ये कहा गया है कि अब आप लोगों के पास जनाधार बचा नहीं है, आप लोगों के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान बचा हुआ है और वही आप लोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी उस पर यह लिया है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता तो बर्दाश्त नहीं होगी ना। देखिए प्रद्युम्न जी, हमारा जो भारतवर्ष है इसका एक संविधान है, भारतीय संविधान। ये देश भारत के संविधान से चलने वाला देश है। ये यदि कोई भी विशेष वर्ग का ये चाहता है कि ये हमारे हिसाब से चलेगा, ये शरिया कानून के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, ये सारे के सारे जो जिहाद हैं ये भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसका जो सपना है कि किसी ना किसी तरह से भारत को गजवाए हिंद बनाने का। लेकिन जब तक देश में मोदी पीएम है, जब तक राज्य में योगी जैसे सीएम है,
ये गजवाए हिंद का जो सपना देखने वाले लोग हैं भारत में, उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। और अगर यदि आपको कुछ करना है, अपने आपके धर्म की बात है, आप भाई धर्म का कोई भी त्योहार है, आपके मान लीजिए आपके कोई धर्म गुरु है, उनके बारे में आपको कोई अच्छा काम करना है, आप करिए, शांतिपूर्वक करिए। ये तो नहीं कि आप जो है अपने धर्म गुरु के नाम पर सड़कें जाम करें, बाहर भीड़ इकट्ठी करें, लोगों को डराएं धमकाएं, ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। ये वो जमाना गया जब लोग इनका सरकार इनको संरक्षण देती थी, वो समय नहीं है। इस समय देश में केवल भारतीय संविधान के हिसाब से जो कार्य किया जाएगा वही स्वीकार्य होगा। बिल्कुल ठीक। हाँ, सीएम योगी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बिल्कुल भी अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले लगातार अवधेश उपाध्याय कुछ कह रहे थे, उनको भी सुनना जरूरी है। अवधेश जी, आपने अपनी बात यहां पर पूरी की है, लेकिन सपा प्रवक्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि अब आप लोगों का जो जनाधार है वो खत्म होता जा रहा है। नहीं, मैं तो यही कहूंगा, देखिए प्रद्युम्न जी, जिस तरह से ये जो आई लव मोहम्मद का आपने देखा, किस तरह से जो उपद्रव मचाने वाले थे आई लव मोहम्मद के नाम पर, ये किस तरह से भीड़ इकट्ठी की गई, किस तरह से जो मस्जिद से जो नमाज पढ़कर बाहर निकल कर आए लोग और आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखा रहे थे लोगों को। क्या है ये सब, क्या दिखाना चाहते हैं आप? भाई ये भारतवर्ष है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी जाति धर्म जितने पंथ के लोग जो यहाँ रहते हैं सभी का सम्मान एक दूसरे लोग करते हैं। फिर ये चीज दिखावे किस लिए भाई? ये दे तो सबके लिए है, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं, मैंने फिर बता रहा हूं, जो लोग अपना ये दिखाते हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम डरा लेंगे धमका लेंगे, हम आगजनी करके देश को डराएंगे धमकाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जो भी उपद्रव मचाने काम करेगा, हिंसा मचाने काम करेगा, दंगाई जो दंगा करने काम करेगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, प्रशासन करेगा। ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदेश जी, इस तरीके से देखिए, अब अशोक तिवारी जी की तरफ से भी और अवधेश उपाध्याय जी की तरफ से भी लगातार अपनी बात यहां पर रखी गई है, लेकिन मैं आपसे फिर भी वही सवाल पूछना चाहूंगा। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि पहले की सरकारें ऐसे लोगों को लगातार आगे बढ़ाती थी, लेकिन ये अब बीजेपी सरकार है, ऐसे लोगों को झन्नों का टिकट उनका काट दिया जाएगा। प्रद्युमन जी, पहले की सरकारें जो करती थी, अगर वो ये सरकार करे तो देश के अंदर कहीं ना कहीं नफरत का माहौल खत्म हो जाए। देश के और तरक्की पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन इनको ये शांति सूट नहीं करती और शांति सूट नहीं करती, इसलिए 80-20 की बात करते हैं। ये देश संविधान से चलने वाला देश है, हम लोग संविधान पे विश्वास रखते हैं और हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, इस सब के कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। उनको जिनके लिए कहना चाहिए और करना चाहिए, जो सरकार का दायित्व है वो सरकार एक भी जगह निभाते हुए नहीं दिखती। जो है, किसानों की बुरी हालत है, नौजवानों की बुरी हालत है, क्राइम डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, बलात्कार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। और उनको तो एनकाउंटर भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना। अगर क्राइम बढ़ रहा है तो एनकाउंटर भी तो तुरंत किए जा रहे हैं। ये भी तो आप देखिए, किसानों को राहत देने का काम भी तो किया गया है। एमएसपी के साथ साथ अब आपकी जीएसटी में भी काफी कुछ सुधार हुआ है, ये भी तो बताइए ना। जीएसटी में धागे के ऊपर 12% था, 18% कर दिया और कपड़े के ऊपर 5% कर दिया। अरे किसानों की बात हो रही है, मैं तो क्या रह जाएगा। कापी के ऊपर 5% कर दिया, पहले 12% था, अब कागज के ऊपर 18% कर दिया। तो प्रद्युमन जी, पहले से ज्यादा लग रहा है। आप ये देख लेना कि पहले से ज्यादा लग रहा है। लोगों को लूटने के लिए आई है सरकारें। इन सरकार गरीबों को, कमजोरों को, किसी को राहत नहीं देनी। पहले इस देश में हमारी सनातन के अंदर था कि हम दिन छिपे के बाद किसी का दाह संस्कार नहीं करते थे। इसका जवाब लेंगे अवधेश जी। इस तरीके से अब कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से बड़ी बात यहां पर कही गई है, एक बार उसका जवाब आप जरूर दीजिए। जी देखिए प्रद्युम्न जी, मैं तो एक बात कहूंगा, अभी आदेश जी कह रहे थे, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें गिना रहे थे। मैं इनको बता दूं, स्टेशनरी पर 0% जीएसटी लगा हुआ है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें, झुग्गी से लेकर महलों तक यूज करते हैं, उस पर भी 12% से घटकर 5% जीएसटी अभी हुआ है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहे थे रोजगार की बात। रोजगार की यदि हम बात करें तो आप आंकड़े उठा के देखिएगा प्रद्युम्न जी, 2014 से पहले जो पीएफ अकाउंट हमारे देश में 8 करोड़ थे, वो आज के समय बढ़कर 27 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। सोचिए आप कितने गुना बढ़े, ये कितने गुना वृद्धि, पूछेगा आदेश जी। तीसरी बात मैं बताऊं आपको, आज हमारा भारतवर्ष विश्व पटल पर दूसरे नंबर पर है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। ये कहने कुछ हो ही नहीं रहा।
ये तो वाली साहब बात हो गई कि जो महाभारत में धृतराष्ट्र थे उनके संजय जी थे, तो संजय जी वही बात पसंद कहते थे जो धृतराष्ट्र को पसंद होती थी। आरएस जी वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी जी को पसंद है। सच्चाई ये है, आज हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर बन रहा है, पूरे विश्व पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए ये लौट फिर के वही बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करेंगे, देश पीछे चला गया। अरे भाई आगे खोलिए, राहुल गांधी जी वाला चश्मा हटाइए और अच्छा चश्मा लगा। ठीक है, मुद्दे पे एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। जीएसटी को छोड़िए, आपने इस पर जवाब दे दिया है, ठीक है। अशोक तिवारी जी, अब एक मुख्यमंत्री को लेकर जो मौलाना भड़काऊ बयान देता है, धमकी देता है, इस तरीके की चीजें बोलना भी तो गलत है ना। उससे कहीं ना कहीं जो अंदर की गुस्सा है, जो नफरत है और नफरती माहौल बनाने की जो कोशिश की गई थी उस मौलाना द्वारा, वो भी तो जगजाहिर होता है। अब उसको भी आप सही ठहराएंगे क्या? देखिए, नफरत का माहौल हमेशा प्रदेश के लिए, देश के विकास में घातक है। नफरत का माहौल कहीं भी नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई मैं बोलता हूँ सर, आप बहुत ही अच्छे एंकर हैं, इसलिए मैं अपनी बात बोल पा रहा हूँ और मैं अच्छी तरह से बोलना चाहता हूँ। आज सुदर्शन न्यूज गो हत्या पर प्रतिबंध चाहता है, सुदर्शन न्यूज भी चाहता है, आप भी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं। आज जो है सरकार क्या कर रही है, गोरखपुर योगी जी का गृह क्षेत्र है, गृह जनपद है, वहां पर गो तस्करों के इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं कि निर्मम हत्या हो जाती है। वहां पर आप एनकाउंटर करते हैं, ठीक है, लेकिन एनकाउंटर ही इसका हल नहीं है ना। आज का प्रशासन, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? मैं अच्छा सवाल कर रहा हूँ, इसके साथ अगर अच्छी बात कम कहेंगे तो सहमति दीजिएगा। नहीं अशोक जी, अब आपके समय में आपकी सरकार में क्या होता था, अब वो भी थोड़ा याद करा दीजिए। आज की बात, मैं अब आप फिर बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए, फिर आप जो भी हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिएगा। नहीं तो आपके समय में और अब भी क्राइम रेट में कितना फर्क है, आप ये बताइए ना बस। सर जी, आज मैं अपनी बात पूरी भी आप नहीं दे रहे हैं। गोरखपुर को आप अगर इस तरह रोकेंगे तो ये हालात सुधरेंगे नहीं। आप भी हमारा साथ देंगे जब, तब हालात सुधरेंगे। आज मैं जो कह रहा हूँ, गोरखपुर में प्रशासन क्या कर रहा था, वहां का जिलाधिकारी क्या कर रहा था, एसपी क्या कर रहा था, वहां का पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी, पहले से चौबंदी क्यों नहीं थी, गो तस्करों के हौसले इससे बुलंद क्यों थे? हाँ तो ये प्रशासन की वहां पर लापरवाही थी ना, उसके बाद कार्रवाई की गई ना। मैं सर तो आप साथ दीजिए इस बात पर। मेरा क्वेश्चन मार्क है कि आज वहां पर पहले से चाक चौबंद होती व्यवस्था, पहले से ही सब एलआईयू की रिपोर्ट होती, एलआईयू की रिपोर्ट रही होगी, उस पर एक्शन लिया गया होता तो वो हत्या ही ना होती और एनकाउंटर की बात ही ना होती। एनकाउंटर की बात तक आ जाए और वो एनकाउंटर होने से जब अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तो उसके सुराग नहीं मिलते हैं, कहां तक फैले हुए हैं। सच्चाई सर ये है, एनकाउंटर होना अच्छा लगता है एक नजर में, लेकिन एनकाउंटर होने से सारे राज दफन हो जाते हैं। ठीक है, और जब तक राज बाहर नहीं आते हैं अब एनकाउंटर करें तो दिक्कत है, खुला छोड़ दें तो दिक्कत है। एनकाउंटर के डर से कितना क्राइम रेट कम हुआ है ये भी तो आप देखिए ना, कितने अपराधियों ने अपराध छोड़ दिए, सरेंडर कर दिए थाने में जाके, ये भी तो मानिए ना। अगर पकड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं होगा? अरे आपको लगता है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोग सुधरेंगे? ये जेल जाने के बाद और बड़े अपराधी बन जाते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी हों, प्रशासन को और चौकन्ना होना चाहिए, चौकस होना चाहिए, कसर होना चाहिए, जल्दी हो ना, अपराधियों के चक्के छूट जाए, अपराधी हौसला बुलंद ना हो। तो मेरी बातें अगर अच्छी है तो समर्थन कीजिए सर, अगर हमारी बातें अच्छी हो तो अभी आपका भी समर्थन करता हूँ, प्रतिबंध लगाए सरकार। मैं कहता हूँ सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार वो हत्या पर प्रतिबंध लगाए, रोक लगाए, बैन कर दें। तो कार्रवाई चल रही है ना, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। आदेश जी, अब एक अगर कोई सरकार ऐसे अपराधियों को रोकने का काम कर रही है तो वो गलत क्या है? स्वामी सरस्वती आज शंकराचार्य जी इस पर पहल कर रहे हैं, इस पर आप जो कुछ बोलना। चलिए अब समय, अब ठीक है, अब समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस चर्चा को जिस तरीके से आप लोगों ने अलग एंगल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल स्थिति साफ हो चुकी है, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस बात को नहीं माना जा रहा है कि उनके समय में क्या स्थिति हुआ करती थी और आज कितने बदलाव आ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।